पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। ईरान जंग के मुहाने पर खड़ा है, अमेरिका अपनी गोटियां सेट कर रहा है, चीन मौके की ताक में है और रूस चुपचाप तमाशा देख रहा है। हर तरफ बारूद की गंध है और सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन इसी भीषण शोर शराबे के बीच एशिया के एक दूसरे कोने में कुछ ऐसा हुआ है जिसने महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। जब सब लोग ईरान और इजराइल की तरफ देख रहे थे, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसके बारे में न तो अमेरिका ने सोचा था और न ही चीन ने। यह एक ऐसी चाल है जिसने रातों रात पूरे क्षेत्र का भू राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया है। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में आग बुझाने लगाने में लगी थी, तब भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही भीषण तनातनी के बीच अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान को अपना गुलाम समझता था, आज सन्न रह गया है। उसकी आंखों के सामने भारत ने काबुल में वो कर दिखाया जो पाकिस्तान 7 दशकों में नहीं कर पाया। ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं है, ये कहानी है भारत के बढ़ते रसूख की, पाकिस्तान की कंगाली और बेबसी की, और तालिबान के बदलते तेवरों की। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर भारत ने अफगानिस्तान में ऐसा क्या भेज दिया कि पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठने लगी और तालिबान खुशी से झूम उठा। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये खेल जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। आपको लग रहा होगा कि अफगानिस्तान में तो शांति है, तालिबान का राज है, लेकिन बॉस, हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। 2026 तक आते आते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से सिर्फ तबाही नजर आती है। कहने को तो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों मुस्लिम बहुल देश हैं, लेकिन इनके बीच की नफरत किसी भी दो कट्टर दुश्मन देशों से ज्यादा है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि अफगानिस्तान में उसकी कठपुतली सरकार रहे ताकि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके, लेकिन तालिबान ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। तालिबान अब किसी का गुलाम बनकर रहने को तैयार नहीं है। तनाव की असली जड़ है ड्यूरंड लाइन। ये वो लकीर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, जिसे अंग्रेजों ने खींचा था। अफगानिस्तान इस लकीर को कभी नहीं मानता। उसका कहना है कि पाकिस्तान के कई इलाके अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, और जब से तालिबान आया है उसने इस लकीर पर तारबंदी उखाड़ फेंकने का काम तेज कर दिया है। इसी को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं। लेकिन बात सिर्फ सरहद की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हो रहे धमाकों ने उसकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा है। यही वो माहौल था जब पाकिस्तान का सब्र का बांध टूट गया। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी हताशा में अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर दिया। पाकिस्तान का दावा था कि वो अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है, लेकिन इन हमलों में अफगानिस्तान के बेगुनाह नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए। आंकड़ों की माने तो करीब 400 से ज्यादा लोग इन हमलों में हताहत हुए। ये अफगानिस्तान की सॉवरेंटी पर सीधा हमला था। तालिबान बौखला गया। उसने कसम खाई कि वो इस खून का बदला लेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए। दोनों तरफ से तोपें चलने लगीं। जब ये सब चल रहा था तब भारत चुपचाप सब देख रहा था। भारत के लिए ये एक बहुत ही नाजुक वक्त था। एक तरफ पाकिस्तान था, हमारा पारंपरिक दुश्मन जो अपनी गलतियों से खुद को तबाह कर रहा था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान था, जहां तालिबान का शासन है, जिसे भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी। लेकिन भारत की नीति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, की रही है। और सबसे बढ़कर भारत की नीति पड़ोसी पहले, नेबर फर्स्ट की रही है। भारत जानता था कि अफगानिस्तान के लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। उन पर एक तरफ तालिबान का कड़ा शासन है, दूसरी तरफ गरीबी और भुखमरी है, और अब पाकिस्तान के हमले। यहीं पर भारत ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा पत्ता फेंका। भारत ने दिखाया कि वो एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है। जब अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के हमलों से कराह रहे थे, जब उन्हें दवाइयों और इलाज की सख्त जरूरत थी, तब भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के मानवीय आधार पर अफगानिस्तान के लिए सहायता भेजने का फैसला किया। ये फैसला इतना गुप्त था कि इसकी भनक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी नहीं लगी। भारत जानता था कि अगर पाकिस्तान को पता चला तो वो इस मदद को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर वो दिन आया जब भारत का एक विशाल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिंडन एयरबेस से उड़ा। लेकिन इस विमान में बम,
या मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि इसमें था जिंदगी बचाने का सामान। इस विमान में 2.5 टन से ज्यादा मेडिकल सहायता थी। इसमें जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और गंभीर रूप से घायलों के इलाज के लिए जरूरी सामान था। ये मदद सीधे काबुल के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में पहुंचाई गई। ये वो अस्पताल है जिसे भारत ने सालों पहले अफगानिस्तान के बच्चों के लिए बनवाया था। भारत ने दिखा दिया कि वो अफगानिस्तान के लोगों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबान, जो कभी भारत का कट्टर विरोधी माना जाता था, उसने इस मदद पर क्या प्रतिक्रिया दी। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब भारत का विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरा, तब तालिबान के अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने भारत की इस मदद का खुले दिल से स्वागत किया। तालिबान के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुश्किल वक्त में भारत ने जो मदद की है, उसे अफगान लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये तालिबान के तेवरों में एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया था, तब भारत को डर था कि अफगानिस्तान फिर से पाकिस्तान का अड्डा बन जाएगा। लेकिन तालिबान ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान की कठपुतली नहीं है। वो अपने देश का भला चाहता है और वो जानता है कि अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। भारत ने सालों तक अफगानिस्तान में बांध, संसद भवन, स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं। अफगान लोग भारत से प्यार करते हैं। तालिबान ने इस जनभावना को समझा और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तालिबान की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब अफगानिस्तान खुद भारत की तरफ झुक रहा था। तालिबान का भारत की मदद को स्वीकार करना और धन्यवाद देना इस बात का सबूत था कि अफगानिस्तान अब अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा, न कि इस्लामाबाद के इशारों पर। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दशकों पुराने प्रभाव को खत्म कर दिया। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी, जिसने पूरे क्षेत्र का माहौल बदल दिया। अफगानिस्तान में भारत की एंट्री और तालिबान के स्वागत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान की हालत इस वक्त घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो गई है। वो अपने ही पड़ोसियों से घिर गया है। एक तरफ अफगानिस्तान है जो उसे आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ भारत है जो चुपचाप उसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले करके सोचा था कि वो अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी अर्थव्यवस्था है। 2026 तक आते आते पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो जंग लड़ने की बातें करता है। जब भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयां भेजी, तब पाकिस्तान के पास अपने अस्पतालों के लिए दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं थे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। वो अफगानिस्तान का बड़ा भाई बनने का नाटक करता था, लेकिन मुश्किल वक्त में वो उसकी मदद करने के बजाय उस पर बम बरसा रहा था। और छोटा भाई भारत, जिसे पाकिस्तान अपना दुश्मन मानता है, वो अफगानिस्तान के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। इस घटना ने पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मचा दी। वहां के मीडिया और विपक्ष ने सरकार और सेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर हमारी विदेश नीति इतनी नाकाम क्यों है कि हमारे पड़ोसी देश हमारे बजाय भारत पर भरोसा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता भी अब समझने लगी है कि उनकी असली दुश्मन भारत नहीं, बल्कि उनकी अपनी सरकार और सेना की गलत नीतियां हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मदद भेजकर पाकिस्तान के उस झूठ को बेनकाब कर दिया कि भारत अफगानिस्तान का दुश्मन है। भारत की ये मदद सिर्फ 2.5 टन मेडिकल सामान नहीं थी। ये भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इस एक कदम से भारत ने कई निशाने साधे। सबसे पहले भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीता। भारत ने दिखा दिया कि वो अफगानिस्तान का एक सच्चा दोस्त है, जो मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ा रहता है। इससे अफगानिस्तान में भारत की सॉफ्ट पावर और मजबूत हुई। अफगान लोग अब भारत को एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। भारत ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुसकर खेल खेल सकता है। पाकिस्तान हमेशा से भारत को टू फ्रंट वॉर की धमकी देता था, लेकिन अब वो खुद टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति में फंस गया है। एक तरफ भारत की मजबूत सरहद है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो अब पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहाता। भारत ने अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने का एक नया जरिया ढूंढ लिया है। तीसरा, भारत ने तालिबान के साथ अपने रिश्तों को एक नई दिशा दी। भारत ने तालिबान को मान्यता दिए बिना ही उसके साथ काम करने का एक व्यावहारिक प्रैग्मेटिक तरीका ढूंढ लिया। भारत जानता है कि तालिबान अफगानिस्तान की हकीकत है
और उसके साथ रिश्ते बनाए रखना भारत के सुरक्षा हितों के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान के रास्ते ही भारत मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। अगर अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव रहेगा तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को भी चुनौती दी जा सकती है। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी को एक बड़ा झटका दिया है। यह घटना सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का एक संकेत है। 2026 तक आते आते भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका है। ये वो भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है, जो किसी के दबाव में नहीं आता। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में उलझी थी, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान में एक साहसिक कदम उठाया। ये भारत की मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति का एक प्रमाण है।